बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं और ये आइसोटोप्स की एग्जांपल हम स्टडी करेंगे और उसके साथ हम पढ़ेंगे कि आइसोटोप्स को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए ये किस तरह फ़ायदेमंद है। पिछले लेसन्स में हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। आप सबको याद होगा कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं कि ये उसका एटॉमिक नंबर है। मिसाल के तौर पर कार्बन एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम कहते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इसके बाद हमने मास नंबर के बारे में भी पढ़ा है। मास नंबर हम कहते हैं कि किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हों और जितने न्यूट्रॉन्स हों, इनको जब हम करते हैं, इनके सम को हम कहते हैं कि ये उसका मास नंबर है। फॉर एग्जांपल कार्बन एटम, उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मास नंबर होगा 6 + 6 12। अच्छा, हम ये जानते हैं कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये हमेशा बराबर रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एलिमेंट्स, उनके एटम्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सेम नहीं होते, वो डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे एटम्स को हम कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ऐसे एटम्स होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाएं, तो ऐसे एटम्स को हम कहेंगे दीज आर आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एटम है, ये तीनों बने हुए। ऑक्सीजन एटम के अंदर हम देख लें, जो फर्स्ट ऑक्सीजन एटम है इसमें लिखा हुआ है O16। हमने भी ये पढ़ा है कि ऑक्सीजन एटम के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 8 प्रोटॉन्स होते हैं और 8 ही इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसका मास नंबर क्या होगा? 8 + 8 16। ऑक्सीजन के कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं 8 की बजाय 9 होते हैं। ठीक है, तो 8 + 9 इसका मास नंबर हो जाएगा 17। और कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 10 होते हैं, तो 8 प्रोटॉन्स + 10 न्यूट्रॉन्स, उसका मास नंबर हो जाएगा 18। तो आइसोटोप्स हम ऐसे एटम्स को कहते हैं जो हो तो एक ही एलिमेंट के, लेकिन उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट हो, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। हम इसको बुक से डिटेल में स्टडी करेंगे। हेडिंग है आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वो कह रहा है कि किसी एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। हाउएवर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में बी डिफरेंट इन सम ऑफ दीज एटम्स। इनमें से कुछ एटम्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो सकते हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं। इट मीन्स सम एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मास नंबर देन अदर्स। वो कह रहे हैं इस वजह से क्या होता है कि कुछ एटम्स का मास नंबर जो है वो दूसरों से अलग होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं इसलिए उनके अंदर एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन मास नंबर क्योंकि आप जानते हैं कि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कहते हैं, इसलिए उन एटम्स के अंदर, आइसोटोप्स के अंदर मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। तो आइसोटोप की हम डेफिनेशन करेंगे, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। किसी एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। जिस तरह ये एग्जांपल दी हुई है, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के अंदर 3 तरह के एटम्स होते हैं, 3 उसके आइसोटोप्स होते हैं। एन एटम ऑफ हाइड्रोजन मे हैव 0, 1 और 2 न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। जो हाइड्रोजन का जो एटम है उसके न्यूक्लियस में 3 तरह के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, 1, 0 एंड 2। जिस तरह डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन का एटम है, इसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है। और ट्रिटियम जो है इसके अंदर 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। तो इससे क्या होगा, इनके मास नंबर डिफरेंट हो जाएंगे। इसके नेम भी लिखे हुए हैं, प्रोटियम H, 1 इसका एटॉमिक मास है और 1 इसका एटॉमिक नंबर है। सेकेंड टाइप जो है आइसोटोप की वो है ड्यूट्रियम। इसका हाइड्रोजन में एटॉमिक मास है 2 और एटॉमिक नंबर है 1। और थर्ड है ट्रिटियम जिसमें एटॉमिक मास है 3 और एटॉमिक नंबर है 1। ये 3 तरह के हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। आपको याद होगा यहाँ पर H जो है ये हाइड्रोजन का सिंबल है, ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पर ये इसका एटॉमिक मास है और नीचे जो नंबर लिखा हुआ है उसका एटॉमिक नंबर है। तो हाइड्रोजन के तीनों एटम्स के अंदर आप देख लें एटॉमिक नंबर 1 है।
लेकिन मैस नंबर जो है 1, 2 और 3 ये तीनों डिफरेंट हैं। तो ऐसे एटम्स जिनके अंदर एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मैस नंबर डिफरेंट हो उसको हम कहते हैं दीज आर आइसोटोप्स। सेकेंड एग्जाम्पल दी हुई कार्बन एटम। कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स, कार्बन 12, 6, कार्बन 13, 6, कार्बन 14, 6, यानी कि उनका एटॉमिक नंबर 6 है और मैस नंबर 3 तरह के हैं 12, 13 और 14। नेक्स्ट दिए हुए हैं यूजेस ऑफ आइसोटोप्स कि आइसोटोप्स हमारे लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन और एग्रीकल्चर। आइसोटोप्स जो हैं वो मेडिसिन की फील्ड में, जिसमें आपको पता है कि हम लोगों का इलाज करते हैं, दवाई वगैरह के जरिए से बीमारियों का इलाज किया जाता है, और एग्रीकल्चर काश्तकारी या ज़राअत की फील्ड जिसके अंदर हम फसलें वगैरह उगाते हैं खाने पीने के लिए, उसके अंदर आइसोटोप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? नंबर 1 लिखा हुआ है कार्बन 14 इज यूज टू कैलकुलेट द एज ऑफ प्लांट। कार्बन का ऐसा आइसोटोप जिसके अंदर मैस नंबर 14 है, तो वो हम यूज़ करते हैं प्लांट्स की जो एज है उसको कैलकुलेट करने के लिए। पौधे होते हैं ना, हम पौधे के अंदर देखते हैं कि उसके अंदर कार्बन 14 कितना है, उससे हमें पता चल जाता है कि ये पौधा जो है 100 साल पुराना है या 500 साल पुराना है। इस तरह हम प्लांट्स की एज को कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड यूज लिखा हुआ है नाइट्रोजन 15। नाइट्रोजन 15 इज यूज टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स इन प्लांट्स। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हम फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, खाद वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी खादें जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है उनको हम कहते हैं दीज आर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। तो नाइट्रोजन 15 आइसोटोप को हम यूज़ करते हैं प्लांट्स के अंदर इन फर्टिलाइजर्स के इफेक्ट को स्टडी करने के लिए कि फर्टिलाइजर से प्लांट्स के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या चेंजेस आ रही हैं। आगे लिखा हुआ है सोडियम 14। सोडियम का वैसे मैस नंबर 23 होता है, लेकिन वो आइसोटोप जिसका मैस नंबर 24 होगा इज यूज टू स्टडी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ये ब्लड की सर्कुलेशन को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन जो है, खून की जो गर्दिश है वो ठीक है या नहीं। फॉस्फोरस 32 इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर एंड बोन डिजीजेज। फॉस्फोरस 32 को हम ब्लड कैंसर का इलाज करने के लिए और हड्डियों की जो बीमारियां हैं उसके इलाज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्रोमियम 15 इज यूज टू स्टडी रेड ब्लड सेल्स इन पेशेंट्स विद ब्लड डेफिशिएंसी। क्रोमियम 51 हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे मरीज जिनको ब्लड डेफिशिएंसी यानी कि उनका खून कम हो, तो उनके अंदर हम रेड ब्लड सेल को स्टडी करने के लिए क्रोमियम 51 को यूज़ करते हैं। आयरन 59 इज यूज टू स्टडी एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी। आयरन 59 को हम इंसान के जिस्म के अंदर आयरन की एब्जॉर्प्शन को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हम जो खाना खाते हैं हम उस खाने में से कितना आयरन अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको स्टडी करने के लिए हम आयरन 59 को यूज़ करते हैं। कोबाल्ट 60 इज यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट। कोबाल्ट 60 को हम कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। लास्ट लिखा हुआ है आयोडीन 131 इज यूज टू ट्रीट अ डिजीज कॉल्ड गोइटर। आयोडीन 131 को हम गोइटर का इलाज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गोइटर बीमारी जो है इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो गर्दन है ना, गर्दन के बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा वो सूजना शुरू हो जाता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, हमारे गर्दन के अंदर थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड्स के अंदर सूजन होने की वजह से हमारी गर्दन जो है वो फूल जाती है, इसको हम गोइटर कहते हैं। तो आयोडीन 131 गोइटर के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। इस टॉपिक से रिलेटेड वर्क बुक पेज नंबर 31 के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन आइसोटोप्स विद एनी 2 एग्जांपल्स। तो हम क्या करेंगे, इसमें आइसोटोप की डेफिनेशन लिख देंगे और उसके साथ 2 एग्जांपल्स हम लिखेंगे। एग्जांपल मैंने लिखी है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स H11, H21, H31। ठीक है, 3 इसमें मैस नंबर है और 1 इसका एटॉमिक नंबर है। इस तरह हमने कार्बन एटम की 3 एग्जांपल्स लिख दी, कार्बन 12, 16, कार्बन 13, 6 और कार्बन 14, 6। तो इसमें 12 इसका मैस नंबर है और 6 इसका एटॉमिक नंबर है। इस तरह हम इसकी एग्जांपल्स लिख दिए। हाउ आर आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट अलाइक एंड हाउ आर दे डिफरेंट। आइसोटोप्स के अंदर सेम चीज़ क्या है और उनके अंदर डिफरेंट चीज़ क्या है, यानी कि आइसोटोप एक जैसे क्यों होते हैं और फर्क उनके अंदर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। हम आंसर लिखेंगे आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक बिकॉज दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। तमाम आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो ये इनके अंदर सिमिलैरिटी है। दे आर डिफरेंट बिकॉज दे हैव डिफरेंट मैस नंबर्स। और उनके अंदर फ़र्क ये है कि उनके मैस नंबर जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। पेज नंबर 39 के ऊपर लिखा हुआ है पुट सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट, कि आपने इस लिस्ट में से देखना है कि इन फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर कौन सा वर्ड सुटेबल है। तो हमने अभी जो यूजेस पढ़े हैं आइसोटोप्स के, उसमें से आपने बुक से हेल्प लेकर इन तमाम पेज को, पेज 39 के ऊपर जितनी भी फिल इन द ब्लैंक्स है उसको आपने सॉल्व करना है। बच्चों, आज का आपका होमवर्क है कि आप वर्क बुक पेज नंबर 38 और 39 को सॉल्व करेंगे और इसको अच्छे तरीके से याद भी करेंगे। नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह
लॉन्ग क्वेश्चन जो है आइसोटॉप से रिलेटेड उसको सॉल्व करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।